नमस्कार, संजय सर मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एनटीपीसी रेलवे की परीक्षा होने वाली है, अभी लेखपाल की परीक्षा होने, बहुत ढेर सारी परीक्षाएं यहाँ पे हो रही। वैसे तो ये आज हम सांख्यिकी पढ़ाएंगे उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा के लिए। उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा 2022 अभी फॉर्म चल रहा है, आप लोग अप्लाई कर दें जिन्होंने पेड का स्कोर यहाँ पे अचीव किया है। कोई क्राइटेरिया नहीं है, वैसे जो भी पास किए हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। यूपी लेखपाल मैथ्स बाय संजय सर। तो यूपी लेखपाल की हम कंप्लीट मैथमेटिक्स यहाँ पे पढ़ाएंगे और मॉर्निंग सेशन में 7 बजे होगा उत्तर प्रदेश, सॉरी शाम को होगा 7 बजे, शाम को इवनिंग में 7 बजे ये क्लास चलेगी यूपी लेखपाल की। और मॉर्निंग में सुबह 7 बजे ये पीएम है, सुबह 7 बजे एएम ये चलेगी एनटीपीसी रेलवे की। एनटीपीसी रेलवे मेंस या सीबीटी 2 कह सकते हैं इसको, ये होने वाला है। तो चलिए आगे हम आज पढ़ाएंगे सांख्यिकी, उससे काफी टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। रेलवे में भी ऐसे पूछा जाता है और लेखपाल के लिए महत्वपूर्ण है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। मीन मीडियन मॉड कोई सीरीज दी है, जैसे मीन मीडियन मॉड उसमें फाइंड करना है। तो कोई सबसे पहले एक सीरीज ले लेते हैं, उसी सीरीज को माध्यम से हम सारा कंप्लीट यहाँ डेटा समझाएंगे। 0 1 2 2 3 3 3 4 5 6 6 ये डेटा है। इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये पहला क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। 0 1 2 2 3 3 3 4 5 6 6। यहाँ पे हमने ले लिया 15। तो अब पद कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दो चीजें हो गई। यहाँ पे मीडियन समझाने में आसानी रहेगी। मीडियन कैसे समझाएंगे वो यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं कि हाउ टू सॉल्व मीडियन। सबसे पहले माध्य की बात करते हैं। माध्य, माध्य क्या होता है? सॉरी माध्य होता है मीन। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? मीन। ठीक है, या इसको एवरेज भी कह सकते हैं। माध्य, माध्य बराबर होता है पदों का योगफल बटे पदों की कुल संख्या। पदों की कुल संख्या, पदों का योगफल, नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सभी संख्याओं का जोड़ बटे पदों की कुल संख्या, जितने पद हों उससे भाग दे दे तो क्या निकलता है? माध्य। माध्य को हम अगर डीपली कंसीडर करें, समझे, तो इसको एवरेज भी कह सकते हैं या औसत भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, माध्य हो गया। दूसरा है बहुलक। इसको मोड कहते हैं। मोड, मोड क्या होता है? तो कोई एक संख्या, एक सीरीज दी गई है, उस सीरीज में सबसे ज्यादा बार जो आए, कोई एक संख्या सीरीज में सबसे ज्यादा बार आए, उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। देखिए, किसी सीरीज में कोई संख्या जो सबसे ज्यादा बार एग्जिस्ट करती है, ज्यादा बार आती है या एग्जिस्ट करती है, उसे बहुलक कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। जैसे इसको थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर सबसे ज्यादा वर्ग कौन है, यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 2 3 3 3 4 5 6 6। तो सबसे ज्यादा बार 3 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। सबसे ज्यादा बार क्या है, 3। तो यहाँ पे इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बहुलक 3 हो जाएगा इसका, सीरीज का। इसकी अगर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, तो इसमें भी बहुलक 3 होगा, क्योंकि 3 ही सबसे ज्यादा बार एग्जिस्ट करता है। मीडियन की बात करते हैं, माध्यिका की। माध्यिका, मीडियन। मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सीरीज को, पहला स्टेप मीडियन निकालने के लिए। वैसे मीडियन की बात करें तो मीडियन क्या होता है, एग्जैक्टली बीच की संख्या। एग्जैक्टली बीच की संख्या होती है मीडियन। जैसे सबसे पहले सीरीज को बढ़ते या घटते क्रम में लगा लीजिए। बढ़ते इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर ऐसे आप लगा लेंगे, उसके बाद क्या होगा, एग्जैक्टली बीच की संख्या। जैसे एग्जांपल हम देते हैं, ये मान लिया हमारे इधर से लेके इधर ये बढ़ते क्रम में है, ठीक है। तो 2 चीजें इधर छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 है ना उंगलियां, 2 इधर छोड़ दिया, 2 इधर छोड़ दिया। तो ये बीच वाला क्या हो गया, बीच वाली संख्या माध्यिका हो गई, मीडियन हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे कुछ पद विषम सम हूं, तो यहां पे हमने एक और उंगली ले ली, 2 संख्याएं इधर हटा दी, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो यहां पे देखिए 2 संख्याएं इधर हटा दी, 2 सीरीज की संख्याएं 2 इधर हटा दी। जो बीच की 2 संख्याएं होंगी उनका योगफल बटे 2, उनका एडिशन अपॉन 2, ठीक है। देखिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, मीडियन निकालने के लिए सीरीज को बढ़ते अथवा घटते क्रम में अरेंज करते हैं। बढ़ते या घटते क्रम में लगा लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, दूसरा एग्जैक्टली बीच की संख्या, एग्जैक्टली बीच की संख्या मीडियन कहलाती है। एग्जैक्टली बीच की संख्या क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। आपका मीन हो गया, मोड हो गया, मीडियन हो गया। और यहां पे थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को यहां से समझें, ये 2 क्वेश्चन हमने यहां पे लिए हैं, ये 0 1, इसमें सीरीज में नंबर देखो, यहां पे क्या है, बढ़ते क्रम में अरेंज है। ये हमने डेटा को पहले ही ले लिया है, लेकिन आपके एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा। ये इधर उधर नंबर होंगे, आपको सबसे पहले बढ़ते या घटते क्रम में लगाना पड़ेगा, किसी भी एक रूप में। तो यहां पे देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो आप 5 इधर हटा दीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो एग्जैक्टली बीच की संख्या क्या आ गई, 3। ये हमारा क्या हो गया, माध्यिका हो गई। ये क्या हो गई, माध्यिका हो गई, मीडियन हो गई। क्लियर होगा। एनटीपीसी में भी पूछा सकता है, वैसे ही लेखपाल के लिए हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। और माध्यिका आ गई। माध्यिका, अभी तो ये विषम संख्या थी, यहां पे सम ले ली। अब क्या करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब क्या करें, 5 इधर से हटा दो, 1 2 3 4 5, 5 इधर हटा दी, 1 2 3 4 5 इधर हटा दी। अब माध्यिका क्या हो जाएगी, यहां से बीच की 2 संख्याओं का योगफल बटे 2, 3 + 3 6, 6 बटे 2 3 आ गया। यहां पे कोई और भी नंबर हो सकता था, 4 या 5, तो उसका योग करके अपॉन 2 कर लेते, ठीक है ना। तो माध्यिका कितनी आ गई, ये भी 3 आ गई। तो ये आप समझ चुके हैं, मीन हो गया, मोड हो गया, मीडियन हो गया, इतनी सारी चीजें। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे एक चीज और है, परास या परिसर की बात करते हैं। परास, इसको परिसर भी कहते हैं, या इंग्लिश में
रेंज, तो ये तो फार्मूला बेस्ड है। रेंज बराबर होता है अधिकतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या। सबसे बड़ी वाली संख्या माइनस सबसे छोटी वाली संख्या परास कहलाती है, रेंज कहलाती है। तो इस सीरीज में देख लीजिए, जैसे ये पहला वाला क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन की रेंज क्या हो जाएगी, यहां देखिए रेंज या परास, पहले क्वेश्चन में रेंज या परास हो जाएगी। अधिकतम संख्या सीरीज में क्या दी है 6, माइनस न्यूनतम संख्या कौन सी है 0, न्यूनतम 0 भी एक संख्या है, -0, तो इसका परास कितना आ गया 6 आ गया। अब इस सीरीज में यहां पे देख लीजिए क्वेश्चन 2 में, यहां पे रेंज क्या हो जाएगी, मैक्सिमम नंबर है 15, 15 माइनस 0, 15 हो गई। क्लियर है? रेंज या परास या परिसर कहते हैं अधिकतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां पे अभी आपने सीख लिया होगा ये सारी चीजें। नंबर ऑफ क्वेश्चंस और हम प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए इतना ही, और आगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रैक्टिस करवाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।